तो आगे बढ़ते हैं कल से, है ना? राइट। कंटिन्यू। वेयर इज माय स्क्रीन, वेयर इज माय नोट्स? सो थोड़ा सा आप लोगों के लिए विजिबल। अब शाबाश। राइट। सो कल हमने हार्डकोर योगा किया था, राइट? यस। तो किसी के ग्रिड में बना आपके लिए हार्डकोर योगा? मैंने लगभग 9 बनाए हैं, 9 में से किसी में भी नहीं बना। नहीं बना। चलो, गुडनेस, सही है। चलो, ठीक है ठीक है, कोई ना, बनेगा बनेगा। जैसे जैसे आप डिकोड करोगे ना ग्रिड्स को, बनेगा। हम्म, चलो, अगले योगास की बात करते हैं। 675 किसकी ग्रिड में है? नहीं है। नहीं है। जो 9 बनी उनमें से कोई है? नहीं है उसमें से किसी नहीं। में भी नहीं। चलो, कोई। गौरव जी आपके यहाँ पे? नहीं। नो। दीप्ति जी? चलो, 675 इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लग्जीरियस पारस मनी योग, राइट? जैसे कि नाम से राइट। ही लग रहा होगा आपको, अच्छा योग है ना? हम्म। सो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में जब हम ग्रेड बनाते हैं और ये योगाज आता है बाय डिफॉल्ट, अट्रैक्टिव हो रहा बाय बर्थ उनका होगा, राइट? सो ब्यूटीफुल होंगे ये लोग बाय पर्सनैलिटी, बाय माइंडसेट के लोग बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी इन लोगों की, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, गुड स्पीकर राइटर होंगे, थोड़े इमोशनल भी होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं ये लोग, अपना काम निकाल लेते हैं। इनको थोड़ा सा जुगाड़ करने पे ही, थोड़ा सा मेहनत करने पे ही इनको रिजल्ट मिल जाते हैं। अपने आप से चल के इनके पास लग्जरी आती है, जुगाड़ कर लेते हैं ये लग्जरी के लिए। सो रोमांटिक होते हैं, लव मैरिज के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगेन, लव मैरिज नहीं होगा तो मैरिज को लव में कन्वर्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं ये लोग। और जो इनका अपोजिट सेक्स होगा, बोले तो अगर मेल की ग्रिड में होगा तो फीमेल, फीमेल की ग्रिड में होगा तो मेल, अट्रैक्शन मिलेगा इन लोगों को बाय डिफॉल्ट अराउंड, है ना? फूलों के ऊपर मधुमक्खी की तरह। राइट। और आर्ट म्यूजिक से इनको प्यार होगा, क्रिएटिव होंगे, म्यूजिक लव मैंने सब बता ही दिया। इनकी ना जो पसंद होगी खुद को, उसकी इनको क्लास अटेंड करने का बड़ा मन होगा। कर लेंगे कहीं ना कहीं से अपनी हॉबीज को पूरा, डांस, म्यूजिक, गिटार। ठीक है। हम्म। दीप्ति जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी सर, कह रही थी। जी। कल की आ, क्लास मैंने नहीं ली थी, आई वाज हाँ, बिजी समवेयर। हाँ ना, इट्स ओके इट्स ओके। रिकॉर्डिंग देखी थी। आपकी हाफ रिकॉर्डिंग में रिवीजन था ग्रिड का ही, जो आपने फर्स्ट डे हाँ, बताया था। रिवीजन इसीलिए था कि मुझे हाँ, आई कंफर्म था अंडरस्टैंड, कि हाँ। दैट्स ग्रेट। लेकिन हम्म, अभी जो ये लास्ट वाला है ना, हम्म, यौगिक वाला, आप प्लीज इसको 2 मिनट में, आई एम सो सॉरी फॉर अदर पार्टिसिपेंट क्योंकि मैं उनका टाइम ले रही हूँ। हम्म। 2 मिनट में आप इसको क्विक रिव्यू दे देंगे कि ये वाला कैसे आए थे, 5 6 7 वाला जो कह रहे हैं, मुझे समझ सिक्स नहीं सेवन आया फाइव क्या गया? या आपको ये कैसे आया। एक या मैं करता हूँ, 1 सेकेंड। आई एम सो सॉरी गौरव सर और विपिन सर और सुमित सर जी, उनका टाइम भी लग रहा है। हाँ, कोई इस बात नहीं है, पसंद नहीं। देखो वैदिक ग्रिड आपने बनाना सीखा? जी। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वैदिक ग्रिड में हमारी 3 लाइन है, 319, हाँ सिक्स जी। सेवन फाइव और हम्म 284। जब आप किसी का वैदिक ग्रिड बनाओगे और हम्म उसमें तीनों नंबर आते हैं, मैं बाकी के नंबर की बात नहीं करूंगा, तो पहला योगास बनेगा 319 का। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। सेकंड, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 675 आता है, मान के चलो किसी का बर्थ डेट है 7 जून 1975, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 675 आ गया। एक ही लाइन में। जब हम ग्रिड में भरेंगे, हाँ हाँ। इस ग्रिड में जब हम डालेंगे नंबर को, हाँ जी, हाँ जी। ब्लैंक ग्रिड के अंदर जब हम नंबर डालेंगे, ये फिल तीन नंबर करेंगे, हाँ जी। मिनिमम होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए बाय बर्थ। ठीक है।
एग्री? जी। अंडरस्टूड? ऑल क्लियर? ठीक है, हाँ हाँ, तो हम तो आप ये ये मोटा बता रहे हैं मोटा, जैसे कि। हाँ मोटा मोटा हाँ, हम ये योगा रीड कर रहे हैं, राइट? ठीक तो है ठीक है। कंटिन्यू करूं आगे? हाँ हाँ, यही था, थैंक यू सर। विपिन जी, मैंने अभी ना हाँ, एक ग्रिड डाला है आपके पर्सनल नंबर पे अभी, पर्सनल पे जो कि डाला मुझे, है। हम्म। हाँ, जो कि अब उसमें मतलब 319 अभी बनाया, मतलब बैठे बैठे मैंने वो, ओके, क्योंकि ग्रुप में डेट है ऑफ वो, बर्थ मैसेज मंगवाई थी में उसने नहीं है। भेजी। आप ग्रुप ग्रुप में में डाला डाल नहीं देते था। ना, ग्रुप में डालो ना, इसमें डाला है दो मैंने। योगाज हैं। हाँ, ग्रुप में डाला है डालो मैंने। तभी देखेंगे। ग्रुप में डाला है मैंने अभी। ग्रुप पे भी अब वो डाला है, हाँ चलो जी। सब लोग देखो इसको। तो सुमित जी, इस वाले जो हमने 319 कल पढ़ा था, इससे ये हाँ बंदा जी, कितना रिलेट कर पा रहा है? काफी हद तक। काफी हद तक। वैसे तो आदमी का, मेल का ग्रेड है ना, मेल ग्रेड है ना, ग्रेट है ये। मेल हार्ड ग्रेड एस। है। हाँ जी। इमोशंस तो होंगे नहीं इसमें, मैनली बिहेवियर बस। ज्यादा होगा, मर्दाना, यस। हार्ड होगा, है ना, बिल्कुल बाकी ऐसे ही है। चमक में, चेहरे में रोब होगा, है ना। पूरा रोब है। सब छह चीजें फुट मैच करेंगे आपको, सब चीजें। देखो, छह आप लोगों को जो फुट टाइमली होमवर्क मैं दे रहा हूँ ना, हम्म। वो यही सोच समझ के दिया जा रहा है कि आप लोग अपना होमवर्क करके बैठोगे, हम्म। है ना, 319 करके बैठोगे। अब मतलब जो भी आप 9-10 ग्रेड या 15-20 ग्रेड बनाओगे, तो बेटर क्या रहता है कि आप लोग रिलेट कर पाते हो उस फैमिली मेंबर से। बात इसीलिए है। मैं आपको अभी सेलिब्रिटी का चार्ट नहीं दे रहा, जो मैंने बनाया है 215 लोगों का। आप ठीक उनसे भी बात है। रिलेट कर लोगे, नो डाउट, बट हम्म। एटलीस्ट अपने नियर एंड डियर में अगर ये चीजें निकल आए ना, तो थोड़ा सा समझ में आता है। ठीक जो बात है। मैं क्लास में आपको बता भी रहा था, सुमित जी, आपका क्वेश्चन था लूशो और वैदिक ग्रिड। मैंने आपको कहा था यस। दोनों जगह से हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, बट लूशो में उतना प्रिडिक्शन नहीं है जितना वैदिक में है। लूशो लाइक अ स्पेशली। स्विमिंग पूल, लाइक अ गंगा यस। रिवर, हरिद्वार का हम्म। जो गंगा घाट है, या काशी हम्म। का जो गंगा घाट है। बट वैदिक ग्रिड इज अ समुंदर। आप गोवा चले गए हो, बीच पे चले जाओ ठीक बात। किलोमीटर मतलब टहलते हुए, तैरते हुए, पानी की हम्म। अथाह है ना, अंत नहीं है ठीक पानी बात। का। सो ठीक वैदिक बात है। मुझे इसलिए पसंद है कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है इसमें, हम्म। बहुत कुछ बताता है ये बंदे के बारे में, राइट? ठीक सो बात है। 319 आपको मैच किया, आपने कंफर्म किया, उसके लिए थैंक यू। 675 भी आपको मैच करेगा, देखना। कहीं ना कहीं ढूंढूंगा। ये एक्चुअली ये डेट ऑफ बर्थ अभी आई थी 10 मिनट पहले मेरे पास। मिलेंगे सुबह मिलेंगे मुझको बोला हुआ था। मिलेंगे। हाँ, डेट ऑफ बर्थ भेज अपनी, मैं क्योंकि छोटा उसकी सा, हाइट हाँ, 6 फुट 9 8 इंच हाइट है उसकी, 7 इंच या 8 इंच हाइट है उसकी। देखो हाइट का मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे भी वो पैरामीटर अभी तक नहीं मिले सीखने को कि बंदे का हम्म। पर्सनैलिटी हाइट कैसा होगा। ऐसा नहीं कि हाइट हम्म। अगर 5 फुट 6 इंच होगा या 6 फुट होगा, कई बार 5 फुट 4 इंच का बंदा भी अट्रैक्टिव हो रहा लेके बैठा होता है, ठीक बात है। राइट? अपने राजपाल राइट। यादव हैं, शाहिद कपूर है, ऋतिक रोशन है, हाँ दोनों जी। को कंपैरिजन करो, हम्म। दोनों के बॉडी में एक अलग से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक बात है। राइट? सो न्यूमेरोलॉजी में अभी वो राइट। पैरामीटर हमें कहीं से ढूंढने को मिला नहीं। जैसे मैं 3 साल से रिसर्च हम्म। पढ़ा भी हूँ 5-6 जगह से, बट ठीक। किसी ने बॉडी लैंग्वेज को लेके तो बताया है, बट बॉडी सिम्टम्स को लेके कभी नहीं बताया कि बंदा कैसा दिखेगा, उसका रंग कैसा हम्म। जाएगा, है ना, ये कभी नहीं हमें लग पाया पता, ठीक बात है। राइट? दूसरा कैसा रहता है, ये एक छोटी सी चीज और मेरे को पता लगी न्यूमेरोलॉजी में, कि न्यूमेरोलॉजी हर कंट्री पे अलग अलग इम्पैक्ट डालेगी। अब यही बंदा अगर सिक्स सेवन अच्छा। फाइव वाला इंडिया में है, तो गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है ना, बट अगर ये साउथ अफ्रीका में होगा, तो हम्म। काले से भी काला होगा, काला ही होगा। बहुत काला होगा, लेकिन ये अट्रैक्टिव बात। गोरा भी होगा, माइंड इट, हम्म। हाइट 6 फुट से ज्यादा होगी। ठीक बात। आप एक बात को समझे, जो वेदर का इम्पैक्ट है, जो वहाँ के नेचर्स की इम्पैक्ट है, उसको हम चैलेंजेस नहीं वो कर तो सकते, आएगी। है ना। नहीं, कोई साउथ चैलेंज नहीं है अफ्रीका में उसका। सारे लोगों की हाइट बहुत लंबी लंबी है, राइट? हम्म। रशिया में होगा तो गोरा राइट। चिट्टा मिलेगा, राइट? ठीक बात है। अमेरिका में होगा तो सफेद बाल होंगे अभी से उसके, बट पर्सनैलिटी मैग्निक, मतलब अट्रैक्टिव, और हम किसको कहते हैं जिसको देख के नजर रुक जाए कि वाह यार, है ना, हम्म। वो चीज है। सो ठीक बात है। दीप्ति जी, करें आगे कंटिन्यू? गौरव जी, हाँ जी सर, बीच बीच प्लीज। में मैं छोटे छोटे आउटपुट आप लोगों को देता रहूंगा, मेरी अपनी लाइफ के भी पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे। यहाँ 675 में एक अच्छा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या हुआ, 4 महीने पहले मैं क्लाइंट के यहाँ गया, शोरूम पे, उसका फ्रेंड बैठा हुआ था, तो बाय चांस उनको पता लग गया मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ बातों में। सो उसका जो दोस्त था निठल्ला था, कहता जी मैं तो कुछ करता ही नहीं। तो उसका जब डेट ऑफ बर्थ डिकोड किया तो उसमें 675 था। तो मैंने कहा आप कुछ करते नहीं हो, बट लग्जरी तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो।
कह रहे मतलब, मैंने कहा गाड़ी किसकी लेके घूम रहे हो? कह रहे ताऊ जी की। मैं अपनी नहीं है लेकिन फिर भी लेके घूम रहे हो, क्या मांगी है? कह रहे नहीं, चाबी मेरे पास रहती है। आप समझ रहे हो? आप राइट। समझ रहे हैं तीनों? मैं रिलेट करा रहा हूँ आपको एक चीज से। बंदे की गाड़ी नहीं है बट चाबी उसके पास है। ताऊ जी बैठे हैं बट चाबी उसके पास है, मर्जी से लेके घूम रहा है, पेट्रोल भी नहीं डलवाता गाड़ी में। सो ऐसे बंदों के पास लग्जरी चल के आती है, जब इनको जो सामान की जरूरत होती है जुगाड़ कर लेते हैं। राइट। खाली दिमाग शैतान का राइट। घर होता है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चले जाते हैं। राइट। सो बात करते हैं 284। आप में से किसी की ग्रिड में है? मेरे में। आपके में है? मेरे वाले में, सॉरी, मेरे पास भी अभी वाइफ के ग्रेड में है 284। वाइफ की ग्रिड में, मतलब भाभी की ग्रिड में है ना? हाँ। तो दो बंदे हमें यहाँ पे मिल गए, एक तो क्लास में ही है, एक क्लास से बाहर है। चलो, हम्म। तो 284 को हम काल सर्प दोष भी बोलते हैं, और चलो। इसके साथ साथ हम इसको विपरीत राजयोग भी बोलते हैं। विपरीत राजयोग मतलब, विपरीत राजयोग, एक होता है राजयोग इनर साइड, एक विपरीत अपोजिट साइड। अब कैसा रहता है, ये लोगों के बारे में जानते हैं। इन लोगों को सक्सेस मिलेगी बट हार्ड वर्क के साथ। सेकंड, इनको अपना बर्थ प्लेस अगर छोड़ेंगे तो इनको सक्सेस मिलने में, हार्ड वर्क करने में थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे बात? स्टे अवे, अगर ये लोग अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाएं, वहां जाके काम करें, तो इनको हार्ड वर्क में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, सक्सेस जल्दी मिलेगा। एक्सीडेंट के चांसेस इनके हाई रहते हैं। गौरव जी, होते हैं क्या कुछ ऐसा? बीच में कंफर्म कर सकते हो आप? कभी कभी इनको ना, आप देखोगे, या तो इनको इम्यून छोटा सिस्टम, मोटा होता है। राइट, अगर कभी होगा तो इनको एकदम से कोरोनिक डिजीज हो जाएंगे। कोरोनिक डिजीज, हम कोरोना की बात नहीं करेंगे। कोरोनिक डिजीज होते हैं कि इनको सर्दी खांसी जुकाम बड़ी जल्दी लगेगा। थायराइड भी मिलेगा ऐसे बंदों को, एक दो बार लाइफ में हो चुका होगा या होने वाला होगा। बीपी का इशू पाया जा सकता है। राइट। बीपी का इशू, डेप्थ लेके काम करते हुए मिल सकते हैं आप लोग, ये लोग आपको लोन लेके, बैंक से हेल्प लेंगे, फ्रेंड सर्कल से हेल्प लेंगे, वैसे करते भी लोग काम करते पाए जाएंगे। इनका एनिमी सेक्टर हमेशा एक्टिवेट रहेगा, हमेशा रहेगा। इनके एनिमी कभी शांत नहीं बैठेंगे, एक बैठेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा, एक प्रॉब्लम गई नहीं तो दूसरी आ गई। इन लोगों का क्या रहेगा, मूड स्विंग ज्यादा होंगे, उस वजह से अनप्रडिक्टिव बिहेवियर होगा। कई बार सामने वाला इनको उम्मीद नहीं करेगा कि ये कैसा बिहेव करेंगे, और ये बम की तरह भी फट सकते हैं। और कई बार कोई रिलेशन ऐसा होगा जहाँ पे इनको ना कहना चाहिए, वहां पे ये लोग हाँ कह देंगे। समझ रहे हो? ये अपनी बाउंड्रीज में नहीं रहेंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं इमोशनल, है ना, कभी भी होके, बिजनेस में, फ्रेंड सर्कल में। सो स्टे अवे तो मैंने बोल ही दिया। इनकी जिंदगी में सडन अप सडन डाउन, मेजर अप डाउन, सडन गेन, मिस लक, है ना। राइज होगा तो बहुत अच्छा राइज होगा, और अगर फॉल आएगा तो सडन आएगा और ठीक ठाक आएगा। एंगर और एग्रेशन, ये दोनों अगर ये अवॉइड करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज एंगर और एग्रेशन अगर इनकी स्पीच को ओवर कंट्रोल कर देगा, ओवर एग्रेसिव कर देगा, तो ये लोग अपना नुकसान कर लेते हैं, और अपना बहुत नुकसान कर लेता है, बहुत बड़ा। सो इनको आर्गुमेंट, अपना डिबेट कह लो या अब्यूजिंग लैंग्वेज से दूर लेने की सलाह दी जाती है। बट दिल से लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, लाइक एस हमारे अखरोट की तरह, आलमंड की तरह। बाहर से हार्ड दिखेंगे, चेहरे से भी, ओरा से भी, बातों से भी, बट अंदर से सॉफ्ट होंगे। आप इनके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, इनसे सॉफ्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर हो सकता है। सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, आज मैं हूँ, अपने दम पे हूँ। और वो आना नेचुरली इनके लिए स्वाभाविक भी है, बिकॉज इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होता है। मैरिड लाइफ इनका ट्रबल में मिल सकता है, मतलब ठीक तो नहीं होगा, बट खराब होने के चांसेस भी इनके ज्यादा हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा सा पर्सनल हो जाता हूँ। सो मैं नहीं कहूंगा कि आप इससे रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट मैं आगे बढ़ूंगा 362 की तरफ। राइट, बढ़े आगे।
बढ़ेगी बढ़ेगी। 362 हम्म, 362 जो 362 है, आप यहाँ पे देखोगे तीनों नंबर हमारे एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, है ना, इन सब चीजों के नंबर है। सो योगास भी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। जब तीनों नंबर एक साथ बैठेंगे तो एजुकेशन का योगास बनेगा। गुड एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, मेंटोर बन सकते हैं बहुत अच्छे। इनको स्किन डिजीजेस भी होंगे। आप में से किसी की ग्रेड में है क्या 362? नहीं। नहीं। कोई फैमिली चार्ट में निकला हो? हाँ नहीं है किसी चलो, नहीं। लीवर इश्यू इनको मिल सकते हैं। लीवर में पहले गैस स्टे अपना गैस स्ट्रेस शुरू होगा, गैस इशू से। उसके बाद लीवर का गैस का बनना, तेजाब बनना। अगेन उसका जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती जाएंगी, लीवर का इशू आ जाएगा। मनी प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, लोग मनी को बहुत अच्छा प्लान कर लेते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना खर्च करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है। अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, क्रिएटिव माइंडसेट, राइटिंग बहुत अच्छी होती है। राइट। इनकी जो डेस्टिनी है वो शादी के बाद एक्टिवेट होती है। सुनने का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सुनने का प्रॉब्लम ये नहीं कि इनको ऊंचा सुनाई देगा। सुनने के प्रॉब्लम में ये भी प्रॉब्लम आती है कि इनको दूसरी आवाजें सुनाई देती हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं होती। आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो यहाँ पे? ईयर इशू कोई नहीं, बताए? समझ नहीं है। ईयर इशू क्या रहेगा? लिसन, एक ऊंचा सुनने के अलावा कान में घंटी बज सकती है। कानों में घंटी बजना, अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देना, है ना, घर में बैठे पानी की मोटर का चलता हुआ सुनाई देना। ये सिम्टम्स बहुत होंगे इन लोगों को। अगर लेडीज की ग्रेड में है बाय बर्थ, तो उसको एक टाइम के बाद पीरियड रिलेटेड इश्यूज आएंगे और वो रेगुलर रहेंगे। माना कि ये लोग हायर एजुकेशन करेंगे, बट इनके एजुकेशन में ब्रेक्स भी आ सकते हैं। जबकि ब्रेक्स आने के बावजूद ये मल्टीपल डिग्री होल्डर हो सकते हैं। अपने शहर से बाहर की स्टडी इनको ज्यादा बेटर है, अपने शहर में ना रह के अगर ये बाहर स्टडी करे तो ज्यादा बेटर है। जैसे हम घरोंडा से हैं, करनाल से हैं, पानीपत से हैं, तो दिल्ली चंडीगढ़ बैठ के पढ़ाई करें तो ज्यादा अच्छा है इनके लिए। बट फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट के लिए ये योगाज अच्छा नहीं है। ठीक है जी। अगेन इनको भी सक्सेस बर्थ प्लेस के बाद मिलती है। डिजाइन रिलेटेड, लग्जरी रिलेटेड, मतलब जितने भी 3 6 2 के प्रोफेशन है, इनको बहुत अच्छे लगेंगे काम करने में। बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। चाइल्ड बर्थ इशू इनको होता है। अगर इनका शादी जल्दी हो जाए तो इनको चाइल्ड बर्थ इशू ज्यादा होगा। इनके बच्चे लेट होंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, शायद ना भी हो। आप लोगों को सुन के थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, मेरी एक कजन है, 362 है, शादी को 12 साल हो गए, बेबी नहीं है। राइट। बड़े आ गए। ठीक। सो बर्थ इशू रहेगा, गायनेस प्रॉब्लम। इवन दो अगर किसी मेल के चार्ट में है 362, तो उसको भी फादर बनने में प्रॉब्लम आएंगी। और छोटी मोटी नहीं, ठीक ठाक प्रॉब्लम आएंगी। मेडिकल ट्रीटमेंट लेगा, अच्छी जगह से लेगा, रूटीन फॉलो करेगा, तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे घर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, उन लोगों ने बहुत कोशिश किया बट नहीं बना काम। और जितना ये लोग पढ़ेंगे उतना इनका लाइफ में सक्सेस होगा। मतलब इनकी लाइफ का आगे का जो डेस्टिनी है वो इनकी स्टडी प्लान करेगी। और इन लोगों को अपना एक प्रॉपर्टी होती है, इंस्ट्रक्टर, मतलब दादा परदादा की प्रॉपर्टी, वो इन लोगों को मिलती है। राइट। मतलब माँ बाप की, दादा परदादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना। ठीक है सर। 284 के बारे में एक मैं पॉइंट बताना भूल गया, मैंने लिखा भी नहीं। इन लोगों का जो लक है वो आफ्टर एज ऑफ 45 काम करता है, 284 वालों का। विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग हमेशा 40 के बाद एक्टिवेट होता है। और ये 45 के बीच में, 40 to 45 के बीच में एक्टिवेट होना शुरू होता है। और 48 49 तक ये अपने चरम पे आ जाता है। मतलब अगर किसी का 40 42 या 45 में एक्टिवेट होगा, तो 46 से 50 के बीच में अपने पूरे पिकअप पे होगा, गाड़ी 5वें गियर पे होगी। बट उसको हार्डवर्क से, चैलेंज से डरना नहीं है।
प्रॉब्लम को फेस करना है, राइट। सो विपरीत राजयोग उसको 45 के बाद जितना वो हार्डवर्क करेगा, जितना वो डेडिकेट रहेगा, उसको उतनी हेल्प करेगा ओवरकम करने में, जो उसने लाइफ में पहले 45 साल स्ट्रगल किया है। ठीक है जी, बढ़े आगे अगले योगास की तरफ। जी। जानना चाहोगे अगला योगास किसका मैच करता है? 1 7 8 है। देखते हैं, मैंने अभी स्क्रॉल तो नहीं किया। चल देखते हैं किसका। यस, दिस इज 178, राइट। हाँ जी। तो 178 इंट्यूशन का योगास है। इन लोगों को इंट्यूशन बहुत ज्यादा आती है। हम्म। वाक सिद्धि योग भी हम इसको बोलते हैं। वाक सिद्धि को अगर हम अपनी भाषा में, गांव की भाषा में कहो ना, गांव देहात की, तो काली जुबान। मेरी तो नहीं है जी। अभी निकल आएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में है 178, आई नो वेरी वेल। मेरा और वाइफ की दोनों की डेट ऑफ बर्थ में है। अच्छा, दोनों में है। अभी समझ में आ हाँ। जाएगा आपको वाक सिद्धि हम्म। योग किसको बोलते हैं। काली जुबान को वाक सिद्धि एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड है। सो आप यहाँ पे वाक अच्छा। सिद्धि योग कर लो, क्योंकि सामने वाला कई बार बुरा मान जाता है कि भैया मुझे इसने काली जुबान कैसे बोल दिया, राइट। तो गाइस, ठीक है। मैं सबसे पहले इस वर्ड को रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए, वाक सिद्धि योग अभी डिकोड करते हैं इनके वाक सिद्धि योग को। So, जिंदगी में एक बार ये ओक्कल्ट साइंस को जरूर ज्वाइन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहेगा, राइट। अपने ऊपर ये टाइम को बहुत स्पेंड करेंगे, अपने आप को ये बहुत टाइम देंगे। नेम फेम रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, गुड सोशल लाइफ, सोशल वर्कर भी होंगे ये लोग। फेलंट्रिस्ट होंगे, मतलब अपने पैसे से लोगों की भलाई में खर्च करेंगे, मतलब पैसे से धर्मार्थ के कार्य करना, राइट। अब्रॉड ट्रैवल भी ये लोग कर सकते हैं। अब्रॉड ट्रैवल बोले तो हरियाणा के रहने वाले गोवा घूमने चले गए, केरला चले गए, आउट ऑफ इंडिया भी चले गए। आइडियल स्टिक नेचर होते हैं, जो आइडियल है, आइडियल है, मतलब आइदर माई वे और हाईवे। अपने विचारों से, अपने आइडियल से, आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इनको स्पिरिचुअल हो गया, अध्यात्म हो गया, ऑकल्ट हो गया, उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होगा फैमिली की मुकाबले। धीरे धीरे, शुरुआत में हो सकता है फैमिली की तरफ इंटरेस्ट हो, बट बाद में भक्ति भावना, ऑकल्ट, है ना, सत्संग, एनजीओ ज्वाइन कर लिया, सोशल वर्कर बन गए, धर्मार्थ कार्य में लग गए, तो उस तरह के काम में ये लोग बढ़ जाते हैं आगे। बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, टेक्निकल होते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईटी फील्ड में भी जा सकते हैं। बिजनेसमैन तो ये बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी काम करेंगे बहुत परफेक्शन के साथ करेंगे, अपनी लिमिट से ज्यादा अच्छा निकल के करेंगे। पॉलिटिशियन में भी जा पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं लोग। और अगर ये पॉलिटिशियन में नहीं, पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे, तो वैसे भी आप देखोगे अगर बिजनेस करोगे तो वहां भी अच्छा पॉलिटिक्स खेलेंगे, क्लाइंट के साथ, बायर के साथ, है ना। जॉब में होंगे अगेन अपनी टीम के साथ, कंपनी में अपना काम निकालने में बहुत अच्छा पॉलिटिक्स प्ले करते हैं लोग। 178 बात करें, ये दूसरों की बहुत मदद करते हैं बट किसी से मदद नहीं मांगते, राइट। मल्टीपल इनकम इनकम सोर्स होते हैं इनके मोस्टली सेकंड हाफ ऑफ लाइफ। जब ये सेकंड लाइफ, अपनी हाई लाइफ क्रॉस करते हैं 40 45 प्लस, तो इनकी इनकम सोर्स बढ़ने लग जाते हैं। एक की जगह दो तीन जगह से पैसा आना शुरू हो जाता है। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट ये लोग वैसा करना शुरू कर देते हैं। टेलीपैथिक वर्क्स 100%, मतलब इन लोगों का टेलीपैथी, मतलब इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है। कुछ भी सोचेंगे, थोड़े टाइम बाद इनको लगेगा मैंने देखा है अभी, है ना। इनको कोई दूसरा बंदा याद करोगे, इनको टेलीपैथी से पता लग जाएगा कि वहां मेरे को काम किया जा रहा है। सोना महंगा होना है तो इनको पता होगा, इनकी इंट्यूशन अच्छी काम करेगी तो टेलीपैथी वाला काम कर लेंगे। ठीक है, ये जो चीज सोच रहे होंगे ना, वो बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड में इनको मिलने लग जाती हैं, चीजें दिखने लग जाती हैं। टेलीपैथी इसका भी मतलब होता है। जैसे कि इन्होंने प्लान किया कि एग्जाम्पल के लिए कि मेरे को लड्डू खाने का मन है, लड्डू की याद आ गई, तो कहीं ना कहीं से 24 48 घंटे में ना इनके सामने लड्डू आ जाएगा, इनके हाथ में।
ऐसा नहीं हलवाई की दुकान के आगे से निकल रहे होंगे, लड्डू चल के इनके पास आएगा कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से इनका जो वो टेलीपैथी होगा ना कंप्लीट हो जाएगा। बचपन में आप लोगों ने वो देखे मैजिशियन हमारे गांव में आके, कस्बे में आके परफॉर्म करते थे, है ना? ठीक है। वो मैनिफेस्ट कराते थे, जा भाई बर्फी ले आ, बर्फी खाना है ना? उस तरह का टेलीपैथी इनका होता है सुमित जी। ठीक है बात। चलो, सभी या कोई कोई? क्या जी? सभी या कोई कोई? नहीं, हो ही जाते हैं। चलिए, आ, अगर इनके साथ कोई बुरा करता है ना, ऑटोमेटिकली उसके साथ बुरा हो जाता है, राइट? तो इनके साथ अगर मतलब बुरा ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, इनकी गुड बुक्स में रहो भाई। वाक सिद्धि योग होता है, वाक सिद्धि, जो ये बोल देंगे ना हुआ मिलेगा। सो इनको यहाँ पे एक सुजेशन क्या दिया था कि कभी भी गुस्से में किसी का बुरा ना सोचे, उसके बारे में बुरा ना बोले, क्योंकि इनको पता नहीं होता, इन्होंने तो बोल दिया और वो हो जाता है, राइट? इनको नींद अच्छी नहीं आती, रात को कई बार जागेंगे, करवटें बदलेंगे, है ना? और फिजिकली अगर हम देखें तो ये सेटिस्फाइड भी नहीं रहते कई बार, बिकॉज ऑफ एंजाइटी फील होने की वजह से, राइट? इनको अकेला रहने का डर सताता रहता है। अगेन, नेकी कर जूते खा भी इनके हिस्से में आ सकता है। इनको ये सजेशन दिया जाता है कि अपना पैसा किसी को उधार ना दे, लौट कर आने में बहुत दिक्कत होंगी, आ भी नहीं सकता। ये योगाज अगर बाय बर्थ आपके ग्रिड में है तो एक टाइम पे ये आपको संन्यास योग की तरफ ले जाएगा। मतलब फैमिली है, मैरिड हो, बच्चे हैं, बच्चे भी मैरिड है, आप दादा दादी बन गए हो, बट कहीं ना कहीं फैमिली से मन उठ जाएगा आपका। आप फैमिली की बजाय, जो मैंने ऊपर बताया, कि सोशल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे। घर में रह के भी बाबा वाली जिंदगी, स्पिरिचुअल होते हैं, दैट्स इट, राइट? सुमित जी, है सब चीजें? हाँ जी। थोड़े बहुत थोड़े कुछ हो है गए जी। संन्यास योगों की तरफ? मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे नहीं, भगवान ही डालोगे, बट घर में रह के भी संन्यास हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, वक्त बताएगा, अभी तो इसका मैं अभी तो आप हम जवान सोचते हैं। कि ना गलत। अब सोचना बंद कर दिया गलत। राइट। चलिए, 954, अगर किसी हम्म। की ग्रिड में नाइन फाइव हम्म। फोर आ जाए, है ना? हाँ जी। एक ग्रिड हमारी ऐसे भी बनती है 319, और एक ग्रिड ऐसे हम्म। भी बनती है 954, है ना? 362 178 954, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब या तो बहुत धुरंधर होंगे या फिर लूजर होंगे। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, अपने डिसीजन के ऊपर क्विक एक्शन लेते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैनिपुलेटिव होते हैं, टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रोंग होता है, हॉस्पिटल, लिटिगेशन, है ना? इन सब चीजों में से लगे रह सकते हैं, कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी कोई लिटिगेशन लग रहा है ना? इनका नहीं होगा तो फैमिली का लग रहा होगा, तो उसकी वजह से जा रहे हैं। तो ड्यू टू फैमिली हेल्थ इशू, कोर्ट केस और पर्सनल कोर्ट केस और हेल्थ इशू, ये लोग मोस्टली आपको कोर्ट केस या हॉस्पिटल, दो में से एक जगह या दोनों जगह आप देखोगे ये लोग आपको घूमते फिरते मिलेंगे, राइट? ऐसे लोग आपको हॉस्पिटल में या लीगल गवर्नमेंट प्लेसमेंट पे या मेडिकल स्टोर में भी जॉब करते हुए या बिजनेस करते हुए पाए जा सकते हैं, काम करते हुए पाए जा सकते हैं। पुलिस लॉयर भी बन सकते हैं, है ना? हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। सो इन लोगों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है, इनको ना फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट बहुत तगड़ा रहता है। भाइयों के साथ नहीं बनती प्रॉपर्टी की वजह से, पहले बहुत अच्छी बनेगी, जहाँ प्रॉपर्टी का बंटवारा आएगा ये योगाज अपना रंग दिखाएगा और भाइयों में तकरार कर देगा। उस वजह से भी ये लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकते हैं। ये लोग ना अपना जो गोल होते हैं, अपने जो अचीवमेंट्स होते हैं, उसको ना कई बार चेंज भी कर देते हैं, राइट? सो इनको अपनी पुश्तैनी संपत्तियां नहीं मिलती, चांस ना के बराबर होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, राइट?
डिस्टर्बेंस आ गया प्रॉपर्टी में। स्ट्रगल इन लाइफ, सुटेबल फॉर आर्मी पर्सन, पुलिस, राइट, सिक्योरिटी गार्ड, फायर डिपार्टमेंट, इन सब में अगर ये लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये योगास फिर भी बैलेंस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं, अब एक हमारा बनता है डायग्नोज 374 या फिर 279 क्रॉस, है ना। दोनों योगास के सेम सिम्टम्स हैं गाइस। आइदर डेट ऑफ बर्थ से 374 बने, आइदर डेट ऑफ बर्थ में 279 आए। इसको डायग्नोज बोलते हैं हम लोग। पहले हमने पढ़ा वर्टिकल, फिर हमने पढ़ा हॉरिजेंटल, ये है डायग्नोज। गौरव जी कुछ कह रहे अगर हैं? थ्री हाँ 374 में अगर कहीं डबल थ्री आ जाए तो? कहीं अगर कोई डिजिट डबल होगा उसकी भी बात करेंगे। नहीं, ये 374 तो उसी तरह लागू होगा। हाँ लागू होगा, बट वहाँ 3 के ट्रेस थोड़े बढ़ जाएंगे। ओके। लेकिन वहां पे एक चीज और डिपेंड होती है कि 3 वहां पे ओवर पावर है कि वीक है, ये भी देखा जाता है। देखो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नंबर है, सिंगल है तो बहुत अच्छा है, मल्टीपल है तो दिक्कत है, राइट। ठीक है जी, मल्टीपल है तो दिक्कत है, या तो वीक होगा या ओवर पावर होगा। लेकिन जब हम योगास की बात करते हैं, योगास में अगर कोई एक नंबर मल्टीपल है तो वो योगास वीक है या स्ट्रांग है, ये हम अलग स्टडी करते हैं, वो अलग चैप्टर होता है। गॉट इट गौरव जी? गौरव जी? ओके। ओके। किसी की ग्रेड में है क्या 374 या 279? मेरी है ग्रेड में है। बेटी में। आपके में है? मेरी में है 374। हाँ 374। हाँ जी। यस यस आपके में है। चलिए, सो पढ़ते हैं दोनों योगास के बारे में। चलिए, इसको हम अगेन काल सर्प दोष योग है, इसको हम पितृदोष भी बोल सकते हैं इसको हम, राइट। राइट। चलिए, इसको हम पितृदोष भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब ब्रेकेज इन स्टडी, अगेन स्टडी करेंगे बट ब्रेकेज आने के चांसेस ज्यादा है। जो पढ़ा होगा उसके अपोजिट काम करेंगे, और कोई भी काम करेंगे वहां पर भी इनको ब्रेक होने के चांसेस है। अगर जॉब में है तो, या बिजनेस में है तो बिजनेस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। रिसर्च माइंडसेट है, हार्डवर्क ज्यादा कराता है। सक्सेस इन लोगों को भी मिलेगी बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, काफी मेहनत करने के बाद, काफी चैलेंजेस फेस करने के बाद, राइट। स्ट्रगल्स रहेंगी, डिस्टर्ब इन मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगा। वेरी करेजियस पीपल होते हैं, साहस बहुत ज्यादा होता है। रिसर्च माइंडसेट होता है, रिसर्च में रहते हैं, फैमिली में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, ये क्यों हो गया, है ना, रिसर्च। सो अगेन, अगर ये लोग फैमिली से भी दूर रह सकते हैं ड्यू टू दिस योगास, अगर ये योगास अपने चरम पे तो फैमिली से भी दूर कर देता है। अब ये सक्सेस हो जाते हैं, सारे काम सब बढ़िया हो जाते हैं, बट जैसे ही सक्सेस होंगे इनके अंदर एरोगेंट आ जाएगी, इनके अंदर प्राइड आ जाएगा जो कि गलत है। ठीक है, वहां पर इनको नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। फॉरेन एजुकेशन के लिए अगेन बहुत अच्छा योग है, बट सेटलमेंट मैं इनको अलाउ नहीं करता, सुटेबल नहीं होता इनको फॉरेन कंट्री में सेटल्ड होना। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है, बिकॉज दोनों में 7 नंबर आ गया। फ्यूचर के ड्रीम बहुत अच्छे देखते हैं ये लोग, एडवांस लेवल के, एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस अचीव कर सकते हैं बिजनेस में ड्यू टू देयर रिसर्च पावर, देयर ड्रीमी पावर। ठीक है, वेरी हम्बल और ग्राउंडेड रहना चाहिए इन लोगों को हमेशा। और मनी लग्जरी आएंगी बट बहुत ज्यादा हार्डवर्क के बाद बहुत अच्छे गुड बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये स्पिरिचुअल नहीं बनेंगे, अध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे, योगाज मंदिर में अगर नहीं जाना शुरू करेंगे, या घर में जोत नहीं जगाएंगे,
तो ये लोग एडिक्शन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जॉइंट पेन, मसल पेन, बैक पेन, यूटीआई रिलेटेड इश्यूज, इनमें से कोई भी एक दो इश्यूज इनको या सभी इश्यूज इनमें पाए जा सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, राइट। मैच कर रहा है। हाँ। देखो आप लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, सक्सेस भी वैसे ही टेस्ट किया होगा। ठीक है जी। बिल्कुल। सो ओके, चलो ये अपना हो गया सर, अपना वैदिक ग्रिड। हम्म, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कमिट किया हुआ था कि मैं आप ठीक लोगों है। को 8 से 9 योगास कराऊंगा। अब एक हम्म, योगास है, उसको मैं मैनुअली आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर किसी की ग्रिड में 1, 6, 5 और 8, ग्रिड आप लोगों के सामने है, 1, 6, 5, 8, ये चारों प्रेजेंट हो बाय बर्थ। नहीं है। चलो वैसे आप समझ गए, 1, 6, 5, 8, ये हम्म, चारों डेजिट अगर बाय बर्थ प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं डायमंड योग, राजयोग। फोर अच्छा, डेजिट। 5 नहीं है सर, 1, 6, 8 है तो एक भी मिस है तो वो नहीं बोलता। देखो एक भी अगर मिस नहीं होगा तो योगास नहीं है वो। डायमंड। ठीक है। ये डायमंड योगास बोलते हैं हम इसको, राजयोग। ये लोग ना 15 से 25 साल की एज के बीच में ना फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हो जाते हैं, वहीं पढ़ते हैं। अगर वहां नहीं पढ़ेंगे तो वहां जाके कमाना शुरू कर देंगे, अपने देश में भी नाम होगा, विदेश में भी नाम होगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, अगेन अपनी मेहनत के दम पे। मैच करना चाहो तो मैं एक मैच करा सकता हूँ, एग्जांपल आप लोगों को लाइव यहाँ पे। अपनी टेनिस स्टार है सानिया मिर्जा, हम्म, उसका डेट ऑफ बर्थ आप स्टडी करना, मैं आपको कराता हूँ। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, मैं आपको सानिया मिर्जा की डेट ऑफ बर्थ रिलेट कराता हूँ। इसी तरह आप काफी योगों की वो देखोगे ना, डेट ऑफ बर्थ जो फॉरेन में जाके सेटल्ड हुए हैं, तो आपको रिलेट होगा ये योगास के बारे में। सानिया मिर्जा, अब देखो गाइस, दिखा आप लोगों को, मुझे आवाज नहीं आ रही आप में से किसी की। ठीक है। 6, 5, दिखा, 1 भी आ गया, 5 भी आ गया, 8 भी आ गया, 5 6 भी आ गया, 8। है ना। कड़ी मेहनत की है, हम्म, फॉरेन में शादी हुई है, पाकिस्तान गई है, सेटल्ड होके आई है ना। ठीक बात है। तो इसीलिए मेरा वैदिक पे बिलीव ज्यादा है। अब ये चीजें आप ना लूशो से नहीं निकाल सकते। और गाइस ये सोचो, अभी तो मैंने आपको 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9 ओके। योगास कराए हैं आप लोगों को मैंने, है ना। हमने 9 योगास किए, सोचो अभी कितने योगास हैं। हम्म, 2 डिजिट के भी योगास बट बनेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाँ, जैसे सपोज टू बी एक आगे 1, 7, 8, वो वन अच्छा है। सेकेंड ओके। 3, 7, 4 बुरा है। हम्म। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। दोनों के मिक्स एंड मैच यस, रिजल्ट गुड देखने क्वेश्चन, पड़ेंगे हमें। गुड क्वेश्चन एंड गुड ऑब्जर्वेशन। दोनों के मिक्स एंड मैच रिजल्ट आएंगे, लेकिन 3, 7, 4 में मैंने आपको नेगेटिव तो बोला है, बट कितना नेगेटिव है, आधा गिलास ज्यादा पानी नहीं का है। भरा हुआ है, राइट। आप आधा खाली देख रहे हो 3, 7, 4 का, जो आधा खाली है, जो ब्लैक पार्ट है, बट जो उसका पॉजिटिव पार्ट आप उसको नहीं देख रहे। आप अगर अच्छा हम्म, हार्डवर्क करोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, है ना, ईगो में नहीं आएंगे, एरोगेंस में नहीं आएंगे, तो ये योगा से आपको फल भी तो दे रहा है। और आपको तो बहुत अच्छा है कि अगर 1, 7, 8 और एग्जैक्टली। आ गया, 1, 7, 8 और आ गया, हाँ। वो और ज्यादा पॉजिटिव कर देगा। वही 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 चीज मैं सोच रहा था, जैसे वाइफ के बारे में 1, 7, 8 और 2, 8, 4 दोनों ओके, आ रहे हैं। दोनों आ रहे हैं। दोनों हम्म। आ रहे हैं। हम्म। एक तरफ बुरा है और एक तरफ कुछ अच्छा है।
बुरा कोई योगा नहीं है, मैंने किसी भी योगास में बुरा नहीं बोला। हाँ, कुछ योगास हार्ड है, हार्ड है। कुछ हार्ड है, अपना अखरोट की तरह, और कुछ अंगूर की तरह। अंगूर को लिया, हम्म। खाया, मतलब धोया और खाया, एंजॉय किया। अखरोट को ठीक तोड़ा बात है। या नारियल को तोड़ा, पानी अंदर निकाला, सॉफ्ट चीनी है। निकाला, फिर खाया। हम्म। तो किसमें मेहनत का फल ज्यादा अच्छा लगेगा? अगर नारियल मीठा निकले तो बहुत मजा आएगा। अगर मेहनत करोगे नारियल मीठा ही निकलेगा। आप ये देखो, सामने जो बंदा बैठा है उस पर कोई योगाद ही नहीं है। ठीक है बात। राइट। बट मैं फिर भी राइट। अर्निंग तो कर रहा हूँ ना। हम्म। देखो, कोई भी पर्सनैलिटी हो, डेस्टिनी हो, सॉरी, डेस्टिनी हो, कितनी भी एंटी हो, कितने भी योगास बुरे हो, बंदे हम्म। का भगवान पेट तो भरता है। वो तो है ही, वो तो। ठीक है। बट अच्छे से कैसे भरना है, वो हमें यहाँ सीखना है। मेरा अच्छा नहीं ठीक है, बात बुरा भी है। नहीं है, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। हम्म। अब देखो, किसी को अगर हार्ट अटैक आया है, किसी हम्म। को अगर लंग्स का इश्यू आया है, किसी का अगर हम्म। टांग टूट गया, किसी का अगर हम्म। माथा फूट गया, तो सब हम्म। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। बिल्कुल ठीक बात है। अकेला जिंदगी में किसी को बुखार नहीं होता, जुकाम नहीं आता, चश्मा नहीं हम्म। लगता, सब चीजों के सॉल्यूशन है। ठीक बात है। राइट। तो वैदिक ग्रिड में सब चीजों के सॉल्यूशन है मेरे भाई। अभी आपने 8 और एक 9, 9 योगास मैंने आप लोगों को डिकोड किए हैं। बट हम्म। अगर आप देखो तो 3-1 का भी एक योगास बनता है, 1-9 का बनता है, 3-6 का बनता है, 6-2 का बनता है ना। जितने भी 2 डिजिट्स के योगास आप इसमें बना सको, बट दोनों साथ साथ होने चाहिए। ठीक बात सारे है। योगास हैं। फिर एक योगास बनेगा एल शेप में, 3 डिजिट का, 317, 136, 195, 915। वो भी अपना हम्म। दिखाएगा रंग रूप। राइट। राइट। अब सेंट प्लेनेट का भी योगास बनता है। अराउंड अराउंड 70 से ऊपर योगास हैं हमारे पास। ये। अब जिनकी जिंदगी में 9 योगास नहीं होंगे मेरे जैसे की, उसको क्या प्रोडिक्शन दोगे, वो अलग है। शीट आपने देखा होगा, मैंने बंद किया था, उस शीट में सारे योगास हैं मेरे। हम्म। सो मैंने जहाँ जितना कमिट किया था, मैंने उतना आप लोगों को दिया। ठीक बात है। राइट। सो राइट। आगे बढ़ते हैं। दीप्ति जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। तो जी। सर ये जो 70 योगा है, तो जो परफेक्ट होते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो उसको सारे 70 योगा बाय हार्ट होते हैं? अब ऐसा तो नहीं होता का वो क्लाइंट से कहता होगा, रुक भाई मैं नोट्स लिख के आता हूँ, पढ़ के आता हूँ? आपको उसको क्या सारे लगता याद है, होते आपको क्या लगता है जब आप कंसल्टेशन कर रहे होंगे तो आपके नोट्स आपके पास नहीं होंगे? हैं? तो हम टाइम थोड़ी ना मांगेंगे उसको, क्या बोलेंगे कि कल मैं स्टडी करके बताऊंगा, आपकी कल आना दोबारा? ऐसा होता है? आप स्मार्ट हो, नो आई एम नॉट। इंटेलिजेंट हो, आई प्ले डोंट करो। थिंक। मैं अगर किसी आई कंसल्टेशन एम करता नॉट हूँ, प्रोफेशनल, आई एम मैं नॉट वही बता प्रोफेशनल रहा हूँ, मैं वही क्लाइंट। बता रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जब मैं किसी कंसल्टेशन बुकिंग पे आता है ना मेरे पास, समझो, जरूरत हम्म। उसकी है, उसको इंतजार हम्म। करना होगा। अच्छा। अच्छा। हम लोग टाइम लेते हैं। अब अच्छा। अच्छा। तभी जब ना आप कुछ ऐसे जब पाम आप पाम एडवांस वाले। लेवल का जब आप किसी को एडवांस लेवल का सीखोगे, और वहां आपका फीस 5100 रुपये होगा, 11,000 हाँ। होगा, तो आप क्या कहोगे? मेरा फोन आया, दीप्ति जी मुझे कंसल्टेशन चाहिए, आप कहोगे हाँ यार दे चल, मैं बैठी हूँ खाली। इज इट पॉसिबल कि आप कभी भी खाली हो? अच्छा। अपनी इंपॉर्टेंस बनाना सीखो। आप बोलो क्लाइंट को, सर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, सो इट्स ओके, एक आप काम छोटा सा करेंगे, मैं भी एक कंसल्टेशन में हूँ, या मैं छोटा सा भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फैमिली में हूँ, आप प्लीज मुझे एक बार अपना डिटेल्स ड्रॉप कर दीजिए, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। देखो, थोड़ा सा वर्किंग करने में टाइम जाता है, 2 से 3 घंटा। ऑफ राइट। कोर्स सर। अभी मुझे आपकी सिर्फ प्रॉब्लम्स बता दो क्या है, आप मेरे से क्यों कनेक्ट कर रहे हो, किन चीज़ों के आंसर चाह रहे हो। मैं आपको टाइम दूंगी, वो टाइम पे अपन मिलेंगे, बैठेंगे, 45 मिनट आपको मैं दूंगी। आप अपना होमवर्क तो ओके। करके बैठोगे ना। आपको अपना होमवर्क करना, मांगना पड़ेगा सामने वाले से। यू मुझे ऑल शुड पता बी नहीं था ना फास्ट। कभी, कभी एक्चुअली काउंसलिंग लिया ही नहीं है, तो मुझे तो ये लगा था ना ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं ये तकलीफ है, वो डॉक्टर दवाई दे देता है। बट वो डॉक्टर को ये प्रैक्टिस भी तो होती है ना, या तो आप प्रैक्टिस राइट। को, मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट। टेस्ट। सॉरी। डॉक्टर्स आजकल टेस्ट पहले करते। दीप्ति जी, मैं इसी बात को दोहराना चाह रहा था कि डॉक्टर कभी भी आपका बुखार देखेंगे ना, सीधा ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, जो सुमित जी ने बताया। ठीक है सर।
अब डॉक्टर सीधा बुखार की दवाई नहीं देते कि आपको बुखार है, ये लो दवाई खाओ जी ठीक हो जाओ, 2 दिन में अगर बुखार नहीं उतरता या तबीयत ज्यादा खराब होती है तो मेरे पास वापस आना। अब डॉक्टर रिस्क नहीं लेते, उनको अपना नेम फेम खराब नहीं करना। देखो, बड़ा आसान है अंधेरे में तीर चलाना। मुझे 3 साल हो गए। अगर प्रैक्टिकली पूछो, 100% मुझे भी योगा याद नहीं है, बट हाँ 80% मुझे टिप्स पे है। हाँ, यूट्यूब की 100% अगर मुझे उतने प्रैक्टिस। टिप्स पे नहीं है तो मुझे मोटा मोटा रिजल्ट पता है, बिकॉज मैंने जो आप लोगों को एट्रीब्यूट कराए हैं ना, पहले 10, मुझे उन 10 को मैंने इतना डीप स्टडी किया हुआ है कि मेरे से अगर कोई नींद में भी पूछे ना, 4 नंबर वाले कैसे, 4 नंबर वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे सब याद रहता है। तो ऐसे में जब 374 का योगा होगा ना, तो मैं उन चीजों को भी देखूंगा कि यहाँ पे 4 भी आ गया, यहाँ पे 3 भी आ गया, यहाँ पे 7 भी आ गया, तो 4 काम भी कर रहा है ना, 7 आइसोलेशन दे रहा है। बट सॉरी, मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम दूंगा। जी ये जी जी। एडवांस लेवल का है जो मैं अभी आप लोगों को बता गया। ओ सॉरी, बता गया। ठीक है सर। ये बहुत एडवांस ओके। लेवल का है। वहां पे आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए, आपको इजी गोइंग करने के लिए बताई जाती है टिप्स। ये टिप्स एडवांस लेवल के हैं, राइट। थैंक यू। बिगनर में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है सर। बट आप लोगों को हेल्पिंग टूल मिल गया काफी हद तक। चलिए, सो अभी टाइम है आपके लूशो ग्रिड का। बड़े लूशो ग्रिड की तरफ यस। सीखेंगे। लूशो ग्रिड भी काम का नहीं है लो- वैसे, बेकार है। मतलब फायदा क्या हुआ उसको, हम अपनी ग्रिड की बात करें सिर्फ। सॉरी। मैं कह रहा हूँ हम जो ग्रिड सीख रहे हैं, हाँ, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, लोचो को जब हमने करना ही नहीं। देखो, मैं किसी भी ग्रिड को बुरा नहीं मानता। अगर तरीके से देखोगे तो इस वक्त वर्ल्ड वाइड अराउंड अराउंड 200 से ज्यादा ग्रिड्स हैं ओके। जिनके ऊपर प्रोडिक्शन दी जाती है। जापान में अलग है, साउथ अफ्रीका में अलग है, कबाला में अलग है, राइट। हर कंट्री का अलग है। अरे 200 से ज्यादा ग्रिड हैं। हमारे हिंदुस्तान में देखो, हमारे हिंदुस्तान में वैदिक है, लूशो है, पाइथागोरस है। पाइथागोरस का नाम किसने सुना है? नहीं सुना। नहीं सुना। पढ़ा तो होगा स्कूल में। छठी क्लास में सबसे ज्यादा परेशान किया था पाइथागोरस ने हमें। याद आ रहा है पता सिक्स में, नहीं। 6 7 याद ही 8 नहीं में? है। बड़ी पाइथागोरस मुश्किल से पास होते थे। चैप्टर का नेम था पूरा, पागल कर दिया बड़ी था इन मुश्किल से बच्चों को। पास होते थे। हाँ, तो पाइथागोरस एक कम्युनिटी के हेड थे, जैसे ओशो है ना, ऐसे पाइथागोरस होते थे। तो उनकी कम्युनिटी ने भी एक अपना ग्रिड बनाया था। वो ग्रिड भी इंडिया में पॉपुलर है, उससे भी लोग प्रिडिक्शन देते हैं। तो 3 ग्रिड तो हमारे पास है। कबाला अलग है, संभाला अलग है, जापान में अलग है, चाइना में एक ग्रिड और अलग है। सभी ग्रिड को सीखना बहुत आसान है, बट जब हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं और हमें रेमेडीज अपने वैदिक के हिसाब से देनी है। देखो, आपसे कंसल्टेशन लेने वाले 90% लोग सनातन होंगे, हिंदू होंगे। कास्ट क्या होंगी मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूंगा, बट आज के डेट में कुछ अदर रीजन के भी लोग, अदर रिलीजियस के भी लोग हमारे पास आ रहे हैं कंसल्टेशन के लिए। कुछ मॉमटेन्स, कुछ क्रिश्चियंस, सिख तो वैसे ही आ रहे हैं, राइट। तो जब अगर हम बात करेंगे, जब हमने उनको रेमेडीज अपने ग्रहों के हिसाब से देनी है, तो वाई वी शुड गो फॉर लूशो और कबाला और पाइथागोरस और संभाला और अदर एंड सो ऑन अप टू 2000 रिस्पेक्टेड ग्रेड्स, राइट। देखो, लूशो में क्या है, लूशो एक चाइनीज मेथड है। मैं आपको लूशो का एक कड़वा सच बताता हूँ, बहुत एडवांस लेवल की लाइन है जो भी मैं बोलने वाला हूँ। जो लोग वास्तु करते हैं, राइट, उनको लूशो आना बड़ा जरूरी है, बट एक न्यूमरोलॉजिस्ट को लूशो आना जरूरी नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कि मैं आपको बहुत अपने 4 साल 3 साल की जो स्टडी है उसका निचोड़ बता रहा हूँ। जिनको वास्तु पे पकड़ है उनको लूशो आना चाहिए, और अगर किसी का लूशो पे पकड़ है तो उसको वास्तु भी आना चाहिए, क्योंकि लूशो में और वास्तु में ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखोगे जब आप वास्तु को डिकोड करते हो तो वास्तु में सेम ग्रेड बनती है, सेम जोन बनते हैं, उसमें भी वही एलिमेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है।
सिर्फ क्या है कि उसको इंडियन कल्चर में डालने के लिए क्या किया गया, उसमें जो 9 डिजिट्स हैं उनको हमारे प्लैनेट्स का नाम दे दिया। अच्छा, किस किस को पता लूशो ग्रिड कहाँ से आई थी, उसका ओरिजिन क्या है, स्टोरी क्या है? सुना ही नहीं था नो सर इसके बारे में तो। नहीं, आप तो नहीं सुन पाएंगे। गौरव जी, आपने सुना है लूशो? दोस्तों ग्रिड का सुना है लेकिन कहाँ से आया ये नहीं पता। नहीं बताया, जहां से सुना उन्होंने नहीं बताया। सुमित जी, आपने? वीडियो वीडियो मे सुनती बी है जैसे। आपने सुमित जी? मे बी चाइना। चाइना? नहीं। एक्चुअली अगर थोड़ा सा पीछे जाए ना, चाइना में क्या हुआ था, एक बार अकाल पड़ा था बहुत तगड़े वाला, कोई अच्छा। सोल्यूशन नहीं था उन लोगों के पास, बारिश खाना पीना सब बंद। तो वहां पर एक कछुआ आया था। ओके। उस कछुए की पीठ पे ये सिंबल्स बने हुए थे, अच्छा। डिजिट्स नहीं थे, सिंबल्स बने हुए थे, सिंबल्स। हम्म सिंबल्स बोले तो डॉट्स, जैसे हमारे जो हम लूडो खेलते हैं, हम्म लूडो का जो डाइस होता है, उसी तरह से हम्म कछुए की पीठ पे एक स्क्वायर बना हुआ था, सेम वैदिक ग्रिड की तरह, बट वहां पे हम्म, प्लेसमेंट डिफरेंट था, बट वो डॉट्स में था। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो लूशो का क्या सा है, लूशो ग्रिड, 1 सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, शेयरिंग माई स्क्रीन। विजिबल है? अभी हो रही ओके। है। ये ब्लैक वाला कछुआ देखोगे? कहाँ गया मेरे भाई, बड़ा होके आ जा। चला गया। ये रहा, सिर्फ ये वाले कछुए को देखो, है ना, ये ऐसे हम्म। सिंबल्स बने हुए थे। ठीक है। तो जहां जहां जो सिंबल्स बने हुए थे उन्होंने उसको उठा के ग्रिड में डाल दिया। और कहा यह भी जाता है कि ये कछुआ कुछ और नहीं है, और इसकी पीठ पे जो बना हुआ ग्रिड है, अगर आप इसको अपने धर्म से जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। जो हमारा लक्ष्मी यंत्र है, किस किस को पता है लक्ष्मी यंत्र का, लक्ष्मी ग्रिड, हम्म। किस किस को पता है क्या होती है? मुझे पता है, मैंने लक्ष्मी ग्रिड हमने लगाई हुई है, मैंने शोरूम पे लगाई हुई है। तो लक्ष्मी ग्रिड के डिजिट्स क्या है सर? बता नहीं, इतना ध्यान नहीं है, वो तो बना बनाया ले गया तो चिपका दिया। चलो मैं आपको कंपैरिजन करा दूं। हम्म। 1 सेकेंड। प्लास्टिक है, कलश है उसमें। नहीं नहीं नहीं, कलश नहीं चाहिए, डिजिट्स पूछे हैं मैंने, लक्ष्मी ग्रिड। नहीं पता मुझे। कुछ ऐसा होता है सुमित जी? मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ, चल जा मेरे भाई, आजा आजा या ऐसा होता है लक्ष्मी यंत्र, सभी के घरों में होगा। हम्म। इसमें ग्रिड बनी नहीं हुई है, बन। देखिए ग्रिड किसी ये को, वाले। हाँ देखिए। ये डिजिट्स पढ़े हैं कभी किसी ने? ये वही नंबर ही है सारे ये। नंबर्स है। अब पहली लाइन पढ़ोगे आप इसकी सुमित जी, गौरव जी या दीप्ति जी, अगर किसी को ये हमारी देवनागरिक सिक्स। देवलिपि आती है तो? पहला नहीं। 6 है। पहला 6 है। 6 है, दूसरा एक 1 है, 8। 8, यहीं रुकते हैं, पॉज। 6 1 8, दिख रहा है आपको? अच्छा। दिख रहा है आपको? हम्म। दिख रहा है। सो अगली लाइन पे चले, अगली लाइन, 7 सात 5 3 5 6 7 5 और 3। 3, 3। 7 5 3। लेकिन थोड़ा इसमें तो सा उल्टा लिखा हुआ है। आता हूँ, उस बात पे भी आता हूँ। अगली लाइन पढ़ते हैं, 2 6 एंड 12। 9 है सर वो शायद। 6 से नहीं हो सकता ये। सॉरी, 2 9 दोनों 12। 2 9 और 12। 4, है ना? 12।
2 9 और 4। अब इसका भी टोटल करोगे 15 आता है। 4 9 2, 3 5 7, 8 1 6, 4 3 8, 9 5 1, 2 7 6, 2 5 8, 4 3 6। किसी भी तरह से टोटल कर लो, लूशो का टोटल हमेशा 15। 15 आएगा। लक्ष्मी अंक हमारे 6 हैं, है ना, उसका टोटल भी 6 आता है। ठीक है जी। ठीक है। तो अब कहानी क्या बनती है यहाँ पे, समुंदर मंथन हुआ था, हम्म। जो मतलब बताई जाती है, डीप स्टडी करोगे तो मिलेगी, गूगल पे मिल जाएगी। तो भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? कछुए का। लक्ष्मी का। और समुंदर मंथन में लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। हम्म। कहानी ये लक्ष्मी आती है जी। कि कहानी ये आती है कि उसके बाद जब भगवान विष्णु जी चले गए अपने लोक वापस हम्म। लक्ष्मी जी को लेके, हम्म। बट वो जो हम्म। कछुआ था वो वहां पे रह गया, जो उन्होंने रूप धरा था वो एज इट इज वहां हम्म। पे रह गया। और उसकी पीठ पर ये निशान बन गए जब दैत्य और दानव, मतलब तो ठीक है। देवता और दानव ने जब उसको मंथन किया, हम्म। है ना, हम्म। पुश किया, अच्छा। खींचातानी करी, हम्म। तो ये हम्म। अंक उसके ऊपर गुद गए। और लक्ष्मी जी पाताल से आ रही थी। तो बहुत ही एक 3 4 तरह की कहानी जोड़ी हुई है। सो इसको भी अगेन अगर चाहो तो आप अपने रिलीजियस से जोड़ सकते हो, बट चूंकि हमारे अ, देश में मुगलों का शासन रहा है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, हम्म। काफी यूनिवर्सिटी काफी लाइब्रेरीज को जला दिया गया, जहाँ पे 6 6 महीने तक आग जलती रही थी। इतनी किताबें थी, भंडार था ज्ञान का। तो कुछ किताबें हमारी चाइना भी गई है। तो लूशो चाइना में पेटेंट है, हम लूशो पे अपना क्लेम नहीं कर सकते। सो गौरव जी, ओके। आपकी बात का आंसर कि ग्रिड उल्टा क्यों है, जीरोक्स है। वो लक्ष्मी यंत्र को पेटेंट नहीं करा सकते थे, उन्होंने लक्ष्मी यंत्र का जीरोक्स मिरर किया और उसको लूशो में इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ पा रहे हो? मुझे अभी तक ओके। यही बताया गया है, मेरी भी नॉलेज में यही है। और कहीं ना कहीं लॉजिक है, तो मेरा भी बिलीव है कि हाँ, मे भी ये हुआ होगा। वो ठीक काम है। कैसे करता है फिर तो? हाँ जी। फिर वो काम कैसे करता है अगर वो नंबर ही उल्टे हो गए? 2 की जगह नंबर 7 आ भी गया, होगा 7 की बट जगह 9 आ देखो, अब उतने पास में तो कोई जा ही नहीं पाएगा ना, गया। उतने सोर्सेज हमारे पास है नहीं, वो तथ्य है, वो प्रमाण हमारे पास नहीं है। सो बट अगेन मैं अगेन बात करूं, मुझे लूशो एडवांस लेवल का आता है, जो बहुत मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ सीनियर्स हैं हमारे, बहुत फेमस हैं, 25 26 साल हम्म। से पढ़ा रहे हैं, बट वो भी लूशो में ये नहीं पढ़ाते जो मैंने पढ़ा है। बहुत डिफरेंट ठीक है लूशो बात। सीखा है मैंने, जो चाइना में सिखाया जाता है। सो लूशो ओके। से हम इतना प्रोडिक्शन नहीं दे सकते जितना प्रोडिक्शन हम अपने वैदिक से दे सकते हैं। इसलिए मैं लूशो को कम यूज करता हूँ। मैं लूशो सिर्फ वहां यूज करता हूँ जहां मुझे बंदे की पावर और वीकनेस देनी हो। रेमेडी के टाइम पे मैं लूशो को यूज करता हूँ, बट रियर, बट अगेन रियर। ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे वैदिक योगाज में इतनी ताकत है, उनकी रेमेडीज में इतनी पावर है कि वो 43 डेज के अंदर इंसान को 10 20% इफेक्ट देना शुरू कर देती है। ठीक है जी। ओके जी। सो ठीक है जी। लूशो को फिर अपन कल करें। हाँ, लोशो को कल कर लेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।